समंदर के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां लोग रोज मछली पकड़ने जाते। वहां एक गरीब होशियार मछेरा रहता था जिसका नाम रमू था। रमू का दिन बहुत सादा था। सुबह सूरज निकलते ही नाव लेकर समंदर में जाता, जाल डालता और पूरी मेहनत से मछली पकड़ता। अक्सर दिन खाली हाथ गुजर जाता, लेकिन रमू कभी हिम्मत नहीं हारता। उसके सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी सादगी से भरी थी। एक दिन रमू ने जाल फेंका और धीरे धीरे खींचना शुरू किया। जैसे ही जाल उठा, उसे महसूस हुआ कि आज कुछ अलग है। जाल इतना भारी था कि लग रहा था पूरी नाव उठ गई हो। जब उसने जाल देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। जाल में मछली के बजाय एक पुरानी जंजीरों से बंधी हुई तांबे की बोतल फंसी हुई थी। बोतल पर अजीब नक्श और चिन्ह बने हुए थे जो हल्की नीली रोशनी में चमक रहे थे। रमू का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या है? क्या ये कोई कीमती चीज है या सिर्फ पुरानी बोतल है? उसने सोचा। रमू ने बोतल को धीरे से उठाया और कॉर्क खोलने की कोशिश की। जैसे ही कॉर्क हल्का सा हिला, एक तेज हवा का झोंका आया। समंदर के पानी में लहरें उठी और बोतल से काला और नीला धुआं निकलकर घूमता हुआ ऊपर उठ गया। धीरे धीरे धुआं सर्पिल बन गया और फिर एक बहुत बड़ा जिन्नी सामने आ गया। जिन्नी का कद आसमान तक था। आंखें लाल आग जैसी चमक रही थी और पूरा शरीर धुआं से बना हुआ था जो ऊपर नीचे लहराता रहता था। जिन्नी ने गरज कर कहा, आजाद हो गया हूं। 300 साल से मैं इस बोतल में कैद था। रमू पीछे हट गया, मगर उसके अंदर डर के साथ साथ जिज्ञासा भी थी। ये कौन है और मैंने क्या कर दिया? उसने सोचा। जिन्नी गुस्सा दिखाते हुए गरज कर बोला। रमू ने अपनी हिम्मत जुटाई और बोला, मैं सिर्फ मदद कर रहा था, मैंने आपको निकाला। जिन्नी जोर से हंसा और हवा में पंच मारकर बोलता गया, तुम इंसान हो, तुम्हारा दिमाग छोटा है और अब मैं तुम्हें सब कुछ से महरूम कर दूंगा। रमू का दिमाग तेज चला। उसने समझ लिया कि सीधे लड़ाई करना मुमकिन नहीं, लेकिन कहानी में एक रास्ता जरूर है। वो उठकर खड़ा हुआ और धीरे से बोला, अगर तुम इतने बड़े हो, फिर इस छोटी सी बोतल में कैसे बंद थे? जिन्नी का गुस्सा और बढ़ गया। वो हंसा, मगर उसकी हंसी में अहंकार था। ये बोतल मेरे लिए सिर्फ एक छोटी सी जगह थी और अब तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो। रमू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सच में तुम इतने शक्तिशाली हो, फिर वापस बोतल में जाकर दिखाओ। जिन्नी अहंकार से भर गया। उसने धुआं बनकर धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू किया। पहले बड़ा, छोटा और छोटा, फिर पूरी तरह बोतल के अंदर वापस चला गया। रमू ने तुरंत कॉर्क दबाया और बोतल को मजबूती से बंद कर दिया। बोतल हल्की लाल रोशनी से चमक उठी और जिन्नी अंदर कैद हो गया। जिन्नी अब भी बोतल के अंदर से चिल्ला रहा था, रमू, मुझे निकालो, मैं तुम्हें दौलत और ताकत दे दूंगा। रमू शांत रहा और मुस्कुराया। अब तुम्हारी ताकत तुम्हारे पास नहीं, अब मेरी समझ और होशियारी में है। रमू ने समझ लिया कि असली जादू और ताकत जिन्नी के पास नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग और होशियारी में होती है। उसने बोतल को समंदर में फेंकने की बजाय अपनी नाव में संभाल कर रखा। हर रोज जाल डालते वक्त वो बोतल को देखता और याद करता कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत होशियारी और समझदारी में होती है, सिर्फ शक्ति और जादू में नहीं। और इस तरह एक आम मछेरा रमू ने एक जबरदस्त जादुई जिन्नी को काबू करके अपनी जिंदगी और समंदर के राज को एक नई मंजिल दी। नई जादुई कहानियाँ हर दिन, तो जल्दी से मैजिकल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।